हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, हम क्लास 9 चैप्टर 12 हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और इसका आज ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि हेरोन्स फॉर्मूला क्या है, उसका क्या यूज है, कब उसका यूज एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में हम करते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको 12.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से होती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 1 में आप सीखते हो इक्विलैटरल ट्राइंगल का शॉर्ट फॉर्मूला निकालना, कि जो इक्विलैटरल ट्राइंगल एरिया का जो फॉर्मूला है वो कैसे बना, तो वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिखा दूंगा। तो पूरी लाइफ में जब भी इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़े तो ना तो आपको कोई ऐसा वैसा फॉर्मूला यूज करना पड़े, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला लगाना भाई और आंसर आपके सामने होगा। तो बिना समय गवाए बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या बोला गया है कि आपका क्या है एक ट्राइंगुलर बोर्ड है जो कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल की तरह है। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है भैया, तो ऑल साइड्स आर सेम, तो ये सारी साइड सेम हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, बी का मेजरमेंट भी ए हो जाएगा, साइड सी है, सी का मेजरमेंट भी आपका ए हो जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल साइड ट्राइंगल में सारी साइड क्या होती है, सेम होती है। इस पे लिखा हुआ आपका स्कूल अहेड कि भैया आगे स्कूल है। ठीक है, ये एक सिग्नल बोर्ड है। अब आपको जब बता रखा है कि तीनों साइड का मेजरमेंट क्या है, स्मॉल ए है, अननोन है भाई। ठीक है, तो आपको इसका एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में कहा गया कि अगर इसकी पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो तो फिर इसका एरिया बता देना भाई। ठीक है, वो पार्ट 2 की बात है। पार्ट 1 में तो आपको ये लेके चलना है कि भाई हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल है, मेजरमेंट आपको सभी साइड का स्मॉल ए लेके चलना है। तो क्या बनता है हेरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया, वो आप निकालिए। तो बच्चों, हेरोन्स फॉर्मूला से जब इसका मैं एरिया निकालने वाला हूं तो आपको शॉर्टकट फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का। तो जब कभी भी लाइफ में आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो फिर अभी इस मेथड से जो शॉर्टकट फॉर्मूला बनने वाला है उसको लाइफ टाइम के लिए नोट कर लेना अपनी कॉपी में, उसी से डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। ठीक है, जब बड़े होते हैं सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो वहां पे वही फॉर्मूला चलता है। वो कैसे बना, वो हेरोन्स फॉर्मूला से बनता है। आइए सीखिए। तो हमारे बच्चों, हेरोन्स फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, जो कहता है कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इन सभी का प्रोडक्ट करो, ऊपर अंडर रूट लगा दो, आपका एरिया आ जाएगा। ये हेरोन्स फॉर्मूला है हमारा। अब इसके लिए एस चाहिए। अब भाई एस क्या होता है, एस तो हमारा होता है सेमी पेरीमीटर, जो कैसे निकाली जाती है, सभी साइड का सम करके आधा कर दो। क्यों? सभी साइड का सम करोगे तो पेरीमीटर आती है, ऑल साइड्स का सम पेरीमीटर होता है, और पेरीमीटर जब हाफ कर दोगे तो उसे हम हाफ पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर कहते हैं बच्चों। तो ये सभी साइड का सम कर दो, तो ये हमारी सभी साइड कौन है, अभी यहाँ पे ए है, अपॉन में उसका 2 कर दो, मतलब सबका सम करके 2 से डिवाइड कर दो, तो वो सेमी पेरीमीटर बन जाती है। हमेशा के लिए याद रखना, सेमी पेरीमीटर कैसे निकलती है, सभी साइड का सम कर दो, ट्राइंगल की तीनों साइड का सम होता है, 2 से डिवाइड करने पर सेमी पेरीमीटर आती है। सो फाइनल रिजल्ट आपका ए 3 टाइम्स ए अपॉन में 2a। तो बच्चों, ये एस की वैल्यू आ गई। अब हम एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्योंकि हमारा बी और हमारा सी दोनों का रिजल्ट भी ए है और ए है, तो जब मैं बी की जगह ए रखूंगा तो ये एस माइनस ए बनेगा, और सी की जगह भी जब मैं ए रखूंगा तो ये एस माइनस ए बनेगा। तो हमारा रिजल्ट क्या बनने वाला है, हमारा रिजल्ट बन जाएगा बच्चों यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे आपका एस माइनस ए क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ एस माइनस ए की वैल्यू अब निकालनी होगी। एस की वैल्यू निकल चुकी है, तो यहां पे हमें सिर्फ एस माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए एस माइनस ए की वैल्यू क्या आ रही है, एस की वैल्यू क्या आ गई, 3a/2 आ गई बच्चों। माइनस करेंगे कौन, उसमें ए माइनस कर देंगे। चलिए ए माइनस करेंगे तो ए के नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 लगाया, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन सोल्व करने की आसान मेथड, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे लिख दो। अब ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 जाएगा 3a में, 3 में 1 का मल्टीप्लाई, 3a बनेगा। 2 जाएगा ए में तो 2 का m मल्टीप्लाई, माइनस का 2a। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लग रहा है। आप फाइनली सोल्व कर लोगे बच्चों, ए माइनस ए का रिजल्ट क्या आ रहा है, 3a में से 2a गया तो 1a अपॉन 2, तो a/2 एस माइनस ए का रिजल्ट है। आइए फटाफट से सोल्व करेंगे बच्चों इस फॉर्मूले में। एस माइनस ए की वैल्यू और एस की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। कौन सा? शॉर्टकट फॉर्मूला इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का। जिंदगी भर वही लगाना है भाई, अब इतनी बड़ी रामायण नहीं करना हर क्वेश्चन के लिए।
चलिए एस की वैल्यू क्या है बच्चों, एस की वैल्यू 3a/2 है, ये 3a/2 लिख दिया अपन ने, इंटू एस माइनस ए की वैल्यू a/2, तो ये 3 बार है, 3 बार अपने को a/2 लिखना पड़ेगा, एस माइनस ए की जगह a/2 a/2 a/2, ये तो रिदम बन गई एक, a/2 की जगह a/2। चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे अब देखेंगे पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाने के लिए आप देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का साइन है तो जो चीज 2 बार रिपीट हो रही है वो एक बार आप बाहर निकाल के लिख सकते हो। अब इसे हम अच्छे से लिख लेते हैं बच्चों, अलग अलग कर लेते हैं। ये 1/2 इंटू 3 है, ये a के साथ 1/2 को अलग कर लो, a को अलग कर लो, यहाँ पे भी a के साथ 1/2 को अलग कर लो, यहाँ पे भी a के साथ 1/2 को अलग कर लो। ऐसा करने से क्या हुआ भैया, चीजें आसान हो जाएगी। देखिए ये 1/2 और 1/2 का एक पेयर बन गया, तो एक 1/2 रूट से बाहर, ये 1/2 और 1/2 का एक पेयर बन गया, ये 1/2 रूट से बाहर। ये देखिए a और a का एक पेयर बन गया, a बाहर, ये a और ये a का पेयर बन गया, a के पेयर बाहर। कौन बचा, सिर्फ बचा वो 3, तो वो रूट के अंदर रह जाएगा। ये देखिए a इंटू a स्क्वायर 2 2 जा 4 रूट 3, फाइनली जमा के लिख लीजिए, तो रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4, ये क्या बन गया भैया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा आपका। इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या बन गया बच्चों, एरिया बन गया है। बड़ा ही शॉर्टकट तरीका है, कुछ नहीं किया हमने, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्योंकि ए बी सी तीनों सेम है इसलिए यहाँ पे भी एस माइनस ए बन जाएगा। तो हमने एस माइनस सी की वैल्यू 3 बार लिखी, a/2 a/2 a/2, और यहाँ क्या लिखा हमने, एस की वैल्यू जो हमारी थी 3a/2 वो यहाँ पे हमने लिख दी। हमने देखा 3a के साथ में 1/2 है तो उसको अलग कर लिया, a के साथ में 1/2 है तो उसको भी अलग कर लिया, a के साथ में 1/2 उसको भी अलग कर लिया, और इस a के साथ में भी 1/2 उसको भी अलग कर लिया। जो अलग हो उनका पेयर बन रहा है, देखिए तो जो एक ही नंबर 2 बार आ रहा है उसका पेयर बन रहा है, तो रूट से बाहर आके एक बार लिखा जाएगा। ये भी 2 बार आ रहा है तो इसका पेयर बन गया, ये रूट से बाहर आके एक बार लिखा जाएगा। तो ये 2 पेयर बने इसलिए 1/2 2 बार, यहाँ पे a का एक पेयर बना इसलिए a के बाहर लिखा, इस a और इस a का पेयर बन गया तो ये भी हमने बाहर लिखा। अब बचा कौन जिसका पेयर नहीं बना, तो वो है सिर्फ 3, तो 3 को हमने रूट के अंदर लिखा, a इंटू a स्क्वायर 1/2 1/2 2 2 नीचे क्या बन गया 4 बन गया, और रूट 3 ऐसा के ऐसा रह गया। तो अब आपको जब भी कभी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दी हो तो साइड को यहां पे रखना, कहां पे, a की प्लेस पे बस, और 4 से कट हो रहा हो तो कट कर देना, नहीं हो रहा हो तो मत करना, आंसर हो जाएगा। मतलब जब कभी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का बोला जाए तो रूट 3/4 a स्क्वायर लगाना, और उसकी साइड जो दी हुई है आपको किसकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो वो साइड यहां रख दो, 1 मिनट क्या 1 सेकंड के अंदर आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे चलते। इसमें हमसे बोला गया है कि पेरीमीटर अगर 180 दे रखी हो तो क्या करोगे। चलिए बहुत ही सिंपल है, इसी से इसका एरिया निकाल के बताऊंगा आप लोगों को। पेरीमीटर 180 दे रखी है तो पेरीमीटर क्या होती है, तीनों साइड का सम, तो तीनों साइड a और a है तो इक्वल टू में मैंने 180 लिख दिया। पेरीमीटर कौन है, ये, तो तीनों साइड का सम a प्लस a इक्वल टू 180। अब ये बन गया आपका 3a इक्वल टू 180। चलिए बच्चों 3 को डिवाइड में भेजिए तो कितना आ जाएगा, a का रिजल्ट 60 सेंटीमीटर। अब a का रिजल्ट 60 सेंटीमीटर आ गया, और क्या बोला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज रूट 3/4 a स्क्वायर। चलो भाई a की वैल्यू कौन आ गई, 60 आ गई, मतलब हमारी साइड 60 आ गई है भाई, तो 60 का स्क्वायर लिख दिया। 60 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 60 इंटू 60, 2 बार लिखो भाई। चलो 4 से काटो तो कितना आया 15, तो 15 6 90 900, और ये रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब बिना हेरोन्स फॉर्मूला लगाए जब हमने ये फॉर्मूला बना लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो हमें क्या दिक्कत है भाई, हमें तो हेरोन्स फॉर्मूला भी नहीं लगाने की जरूरत है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया एक बार हम बना चुके हैं, रूट 3/4 a स्क्वायर। आपको पेरीमीटर दे रखी है, आपको पता है कि पेरीमीटर है और तीनों साइड का सम होती है पेरीमीटर, और तीनों साइड आपकी सेम है, a हमने जोड़ा 3 आया, 3 को डिवाइड भेजा, a की वैल्यू 60 मिल गई, वो वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो मेरे भाई, तो 60 2 बार आ जाएगा, a स्क्वायर इसलिए 4 ने काटा 60 को 15 बार में, 15 ने 60 का मल्टीप्लाई किया 900, और ये रूट 3 साथ में ऐसा कैसा फिर से लग गया। ये आंसर हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, वो भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जब बुक में पढ़ने जाओगे, काफी लंबी चौड़ी रामायण है, उसको शॉर्ट में समझ लो कि एक आपका फ्लाईओवर ब्रिज है। यहाँ पे क्या करना है, फ्लाईओवर में आपको एक ट्राइंगुलर जो आपको शेप दिख रहा है उसका एडवर्टाइजमेंट करने पर आपको कुछ चार्ज लिया जाता है। ठीक है, ये फ्लाईओवर है, आपने देखा हो कई जगह पे अलग अलग वॉल्स पे कई सारी चीजें लिखी होती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो इसे एक फ्लाईओवर पे ऐसा एक ट्राइंगुलर आपको वॉल दिख रही है, इस ट्राइंगुलर वॉल पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कुछ चार्ज लिया जाता है। कितना चार्ज लेता है वो दे देता है आपको। देखिए वो जो चार्ज है
वो 1 मीटर स्क्वायर के 5000 रुपीज लगते हैं एक साल के लिए फॉर 1 ईयर। अब ये कितना मीटर स्क्वायर है ये जानने के लिए इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखिए 3 साइड गिवन है, तो आप हेरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालते हैं। सबसे पहले वो कितना एरिया है, तो वो एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, यहां पे सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर के 5000 रुपीज लग रहे हैं। तो यहां पे अगर मान लो 100 मीटर स्क्वायर आता है तो 100 इंटू हमें 5000 करना होगा। गलत, पूरा पढ़ो। इसमें 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है एक साल के लिए, लेकिन आपको 3 मंथ के लिए इसे हायर करना है। अब आपको 3 मंथ के लिए हायर करना है तो पहले 3 मंथ के अकॉर्डिंग हम 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो भैया हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 5000 रुपीज है फॉर 1 ईयर। 1 ईयर में कितने होते हैं 12 मंथ्स। अब 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो 1 मंथ की कॉस्ट निकाल लो पहले कि 1 मंथ की कॉस्ट क्या है। तो 1 मंथ की कॉस्ट निकालने के लिए 12 को तो डिवाइड में भेज दो भाई, तो ये 5000 अपॉन 12 हो जाएगा। अब हमें तो केवल कितना चाहिए 3 मंथ के लिए चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, इधर भी करोगे और इधर भी करोगे। ऐसा क्यों करना है, मैथ्स का रूल है भाई, यूनिटरी मेथड है ये। तो 3 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 1 मंथ 3 मंथ बन गया, और इसके अकॉर्डिंग अब ये कितना बन जाएगा ये बना लो। क्या करते हैं यूनिटरी मेथड, हमने 5th क्लास में पढ़ते थे बच्चों कि आपको ज्यादा की वैल्यू पता है तो आप 1 की वैल्यू पता कर लो, और 1 की वैल्यू पता चल जाएगी फिर उसके अकॉर्डिंग आप जितना चाहो उतना पता कर सकते हो। तो हमने 12 मंथ की पता थी, मतलब 1 ईयर मतलब 12 मंथ। 12 मंथ से 12 को डिवाइड भेजा तो 1 मंथ की पता कर ली। अब 1 मंथ से 3 मंथ की पता करना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो इस वैल्यू में। तो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मंथ 3 मंथ बन गया, और इधर मल्टीप्लाई करो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी। 3 से डिवाइड किया हमने आगे इसको, 3 4 जा 4, इसे डिवाइड करेगा क्या आएगा देखिए बच्चों, 4 1 जा 4, 1 बचा आपका 4 2 जा 8, 2 बचा 4 5 जा 20। तो 3 मंथ के लिए आपके 1250 रुपीज लगेंगे पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 मंथ के लिए कितने लगने वाले हैं 1250 मीटर स्क्वायर। तो अब सिर्फ आपको एक इतना सा काम करना है बच्चों, कॉस्ट पूछिएगी 3 मंथ के लिए इस पूरी वॉल के ऊपर अगर हम एडवर्टाइजमेंट लगाएं तो कितने रुपए लगेंगे, क्या कॉस्ट होगी इसकी। तो ये मैंने 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। अब ये हमारा एरिया आएगा, ये हमको बहुत सारे मीटर स्क्वायर में रिजल्ट देगा। तो उस मीटर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, ये रिजल्ट लिख देंगे। जो भी इसका एरिया आएगा उसमें इस रिजल्ट का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 महीने का उतना हमें कॉस्ट में वो पड़ेगा। ठीक है, चलिए हेरोन्स फॉर्मूला से हम निकालते हैं इसका रिजल्ट। तो ये हमारा ए मान लेते हैं हम 122 मीटर बच्चों, बी मान लेते हैं हम 120 मीटर, और सी हम मान लेते हैं 22 मीटर। ठीक है, इसको अगर आप एक बार में नहीं समझ पाओ तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करते जाना और समझते जाना। आपको 1 मीटर स्क्वायर जगह के 5000 रुपीज लेती है फॉर 1 ईयर। अगर 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और हमें सिर्फ 3 मंथ का चार्ज देना है, तो 12 मंथ से पहले हम 1 मंथ का रिजल्ट निकालते हैं। तो उसके लिए 12 का डिवाइड कर दो, इस 12 को इधर भेज दिया तो 1 मंथ का आ गया। अब हमें 3 मंथ निकालना है, तो 1 में मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ, 1 मेरा 3 बन जाएगा। जो मैंने इधर किया वही मुझे इधर भी करना है। ठीक है, यहाँ 12 था, 12 को मैंने तो डिवाइड में भेज दिया आसानी से, तो यहाँ 1 बन गया था। लेकिन अब मैं यहाँ पे 1 को जब 3 बनाना है तो मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मैथ्स का रूल है कुछ भी मन से नहीं कर सकते हो। अगर मैं इधर 3 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो इधर भी मैं कर दूंगा। तो ये 1 जैसे 3 बनता है तो इसके अकॉर्डिंग 1 की जो वैल्यू थी वो भी 3 मंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो 3 मंथ के लिए आपका 1250 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज लगेगा। अब टोटल कितना मीटर स्क्वायर एरिया है वो हम निकाल लेते हैं, उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये ABC की वैल्यू हमने मान ली है, यहाँ से तीनों में साइड दे रखी थी, एक को A, एक को B, एक को C मान लिया। अब हम S की वैल्यू निकालते हैं। S की वैल्यू क्या होती है बच्चों, A + B + C अपॉन में 2। चलिए सबको सम कर लेते हैं, 122 + 120 + 22 अपॉन में 2 कर देते हैं। ठीक है, आइए क्या रिजल्ट मिलता है हमें देखते हैं। 22 और 22 44 और 20 64, और ये 264 बन गया आपका। ठीक है, 264 बन गया पूरा रिजल्ट आपका, और अपॉन में 2 है। आप सोल्व करते हो तो 132 सेंटीमीटर नहीं मीटर है, तो मीटर आपका रिजल्ट है। तो 132 मीटर आपकी एस की वैल्यू है। चलिए अब हमें क्या क्या निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस माइनस ए निकाल लेते हैं। तो एस माइनस ए के लिए 132 माइनस 122, तो कितना रिजल्ट आया बच्चों 10 मीटर। ठीक है, अब एस माइनस बी की वैल्यू निकालते बच्चों, तो 132 माइनस 120 तो 12 मीटर। एस माइनस सी निकालेंगे बच्चों, 132 माइनस 22 ओनली। तो बच्चों आपका रिजल्ट मिल रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है 110 मीटर। आइए एस माइनस ए की वैल्यू निकाल ली, एस माइनस बी की वैल्यू निकाल ली, एस माइनस सी की वैल्यू निकाल ली, और एस की वैल्यू भी पता चली है। तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला।
अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 132, एस माइनस ए कितना है बच्चों, वो है 10, एस माइनस बी कितना है बच्चों, वो है 12 और लास्ट में आपका 110। चलिए हम इनको टुकड़ों में तोड़ते हैं। अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो देखिए डिवाइड करते हैं हम लोग। 132 के इधर टुकड़े निकाल लीजिए अलग से, अगर इसे समझ में नहीं आए तो 4 से कर दो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब कर दो 3 से 11, 11 1 जा 11। तो ये आपका आ गया 4 है। 4 को आप और तोड़ सकते हो 2 इंटू 2 में, तो 2 इंटू 2, ये 4 को तोड़ दिया, अब 3 बचा है और 11 बचा है। आइए 10 को तोड़ देते हैं 2 इंटू 5 के फॉर्म में, 12 को तोड़ देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 के फॉर्म में। अब आपका 110 बचा है, तो इसका मतलब क्या होता है 2 5 जा 10 और 5 10, 10 का 11 में करोगे तो 110 बन जाता है। जब 110 का करने जाओगे इधर तो आपको ये मिलेगा क्या, देखिए 10 से डिवाइड कर देते हैं या 11 से डिवाइड कर दो, तो 11 10 जा 110, 2 5 जा और 5 1 जा। तो ये 2 5 11 मैंने इसके भी फैक्टर लिख दिए, मतलब सबको तोड़ तोड़ के लिख दो। लिखने के बाद अब पेयर बनाओ, 2 का एक पेयर बना, फिर ये 2 का दूसरा पेयर बन गया, और फिर ये वाला 2 इस वाला 2 से मिलेगा, 2 का 3 पेयर बन गया। 3 पेयर बन गए, 3 बार 2 बाहर लिख सकते हैं, 1 2 3, क्योंकि 3 पेयर बने। अब ये 5 और 5 का पेयर बन गया भाई, तो एक बार हम 5 बाहर लिख देंगे। ये 3 और 3 का पेयर बन गया भाई, 2 3 मिलके एक 3 हम बाहर लिख देंगे। ये 11 और 11 का पेयर बन गया भाई, तो एक 11 हम बाहर लिख देंगे। देखिए क्या बचा है, इसका पेयर बन गया, ये और ये भी पेयर में आ गया, ये और ये भी पेयर में आ गया, ये 5 भी आ गया, ये 2 भी, मतलब सब पेयर में आ गए भाई, कुछ भी नहीं बचा अंदर, सब बाहर आ गए। मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है, 40 3 जा 120, और 120 का 11 में मल्टीप्लाई कर लो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1320, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं, 120 इंटू 11 0, 22 2 मिला और ये 13, ठीक है, सही है बिल्कुल, मीटर स्क्वायर। ये अपना क्या गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगे बच्चों, ये हमारा आया एरिया ऑफ ट्राइंगल 1320 मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता है हमें 3 मंथ के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के 1250 रुपीज लगेंगे। यहाँ कितने सारे मीटर स्क्वायर है, 1320 मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर स्क्वायर की क्या करो, ये रिजल्ट रख दो रुपीस में, तो इतने सारे मीटर स्क्वायर का क्या अमाउंट बन रहा है वो आ जाएगा। चलिए यहाँ रख देते हैं हम लोग, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी बच्चों, देखिए टोटल कॉस्ट आपकी जो आ रही है वो आ रही है इस एरिया में 1320 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है 1250 रख दो, प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0 2 0 लग गए हमारे, 125 का 2 में करूंगा 250 का 0, 25 बचा, 125 का 3 में करूंगा तो 375, ठीक है, 375 और 25 कितना हो गया बच्चों, 400 का 0 कैरी 40 आ गई। 125 में जब मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 आएगा बच्चों, और कैरी जो 40 है वो कितनी बन जाएगी आपकी 145। तो ये इतने सारे रुपए लगेंगे भाई, ठीक है, ये इसकी कॉस्ट आ गई है। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर सीखना भी उतने ही जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये इसकी वॉल को, ये एक आपके पूरे स्लाइड है, इसकी इस वॉल को क्या किया है, एक तरफ से कलर कर दिया, उस पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। तो इफ द साइड ऑफ वॉल आर 15 11 एंड 6 मीटर, हम देख सकते हैं ये साइड 15 है, ये 11 है और ये 6 मीटर है, तो फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो देखिए कलर कहां कहा गया है, यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो इतनी जगह पे कलर किया हुआ है, तो इसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। डायरेक्ट नहीं बोला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, आपको घुमा के क्वेश्चन दे दिया है, तो बड़ा ही इजी है बच्चों। देखिए जल्दी से, ए की वैल्यू हमारी 11 मान लो, बी की वैल्यू 15 मान लो और सी की वैल्यू 6 मान लो भाई। अब ये इतनी जगह में आप क्या करेंगे, कलर करेंगे भाई, इतनी जगह में कलर करेंगे, तो इसका एरिया निकालो, तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, ये एक साइड हमारी, ये दूसरी साइड, और ये हमारी हो गई थर्ड साइड बच्चों, ठीक है। इसका एरिया निकाल देते हैं हम लोग, बिल्कुल फटाफट से देखो, ये इस खाली जगह का एरिया निकालना है हम लोगों को, ये एरिया हम निकालेंगे, इसको अब हमें एरिया के फॉर्म में निकालना है। 3 साइड है, 1 2 3, एस की वैल्यू निकाल लो भाई फटाफट से, एस की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो क्या बना 11 प्लस 15 प्लस 6 अपॉन 2, सो द रिजल्ट विल बी 15 6 21 और 1 22 और 10 32 अपॉन 2।
तो बच्चों 16 मीटर आपकी एस की वैल्यू आ गई है। ओके, तो अब हम निकालेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो ये निकालते हैं हम एस माइनस ए, दैट इज 16 माइनस 11, 5 मीटर। एस माइनस बी बहुत ही आसान होने वाला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि अब आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। एस माइनस सी 16 माइनस 6 दैट इज 10 मीटर। आइए, ज्यादा कोई काम नहीं करना बड़ा भारी, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है कुछ इस तरीके से, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस की वैल्यू पता है, फटाफट से लगाओ ना यार, आंसर निकालो ना यार। चलो ये देखो, एस की वैल्यू क्या बनी बच्चों 16, एस माइनस ए की वैल्यू 5, एस माइनस बी की 1 और एस माइनस सी की 10। चलो करो ना यार फटाफट। 16 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 है भाई, ये 10 है, जो था 2 इंटू 5 के फॉर्म में। ओके, चलिए पेयर बना लो, ये पेयर बना, ये पेयर बना, तो यहां से एक 2 बाहर, यहां से दूसरा 2 बाहर। चलिए 5 और 5 का पेयर बन गया, तो एक 5 बाहर। किसका पेयर नहीं बना, सिर्फ इस 2 का, 2 अंदर रहेगा भाई। 2 टू जा 4, 4 जा 20, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर आंसर है इसका। ठीक है, सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ ट्राइंगुलर वॉल जहां पे पेंट किया हुआ है उसका एरिया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर आएगा। तो बच्चों ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस फर्स्ट एक्सरसाइज के। अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम पार्ट 3 के अंदर करेंगे और उससे आपकी पूरी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो आशा करता हूं बच्चों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अगर चैनल पर नए हो साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।